देखिएगा, जो हमारी ये मिडिल फिंगर होती है ना, इसका जो ये जड़ वाला भाग होता है, इसको भाग्य स्थान कहते हैं या शनि का पर्वत कहते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण पर्वत होता है हमारी हथेली के अनुसार। इनकी पूरी हथेली में शनि जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव इनके जीवन में दे रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभावित आपके जीवन को कर रहा है। देखिएगा, जब शनि जो है अति बली हो जाता है, जैसे आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में जातक जो है बिना वजह की चिंताएं करने लग जाता है। और फिर इस अवस्था में जातक कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है, कई बार स्वभाव से संदेह करने वाला हो जाता है। और जो जो व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाएगी, व्यक्ति एकांत प्रिय होने बैठ जाएगा, माने सबसे अलग होने बैठ जाएगा, एकांत प्रिय होने बैठ जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या सोच रहा है। और ये इसी हालत में होता है जब ये इस तरह से अत्यधिक बलवान होने बैठ जाता है। तो इस तरह के गुण शनि आपके अंदर देता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे हद से ज़्यादा बैठ गया है। इस तरह से अगर शनि पर्वत ना हो तो व्यक्ति का जीवन महत्वहीनता की ओर जाता है। जीवन काल में देखो, शनि की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे में ये व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा भाग्यवाद की ओर ले जाता है। कर्म नाम की जो वस्तु होती है, ये उनसे व्यक्ति का मन हटाता है। फिर ऐसे में कोई व्यक्ति का अपना नहीं होता है। जो इनसे जुड़ते हैं वो सदैव इनसे या धोखा खा जाते हैं या ये स्वयं धोखा खा जाते हैं। और ज़्यादातर ऐसे जो लोग होते हैं वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होते हैं। शनि पर्वत अगर इस तरह से कमज़ोर होने बैठ जाए तो इसकी एक पहचान है कि आप कदम कदम पर धोखा खाएंगे और फिर ये व्यक्ति को हठी बनाता है। इस तरह की चीज़ें जो है ये व्यक्ति के अंदर देता है। तो शनि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है निराशा का भाव प्रदान करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। एक तरह से पूरा भाग्य का हरण कर लिया है शनि ने। शनि इस अवस्था में बैठा है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पावरफुल उपाय दिए जाएंगे जो वास्तव में काम करेंगे, लेकिन अनुशासन रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। अगर जब शनि इस तरह से होते हैं ना, तो रिश्तों में भी कड़वाहट आ जाती है। घर बाहर व्यक्ति जैसा भी रहे, लेकिन जब घर के अंदर आ जाता है तो निराशा छा जाती है। कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति ऐसा व्यक्ति कल्पनाओं में ज़्यादा रहता है। कर्म नाम की वस्तु व्यक्ति के अंदर से हट जाती है, ठीक है ना। कर्मशीलता हट जाती है, वो औज हट जाता है जो व्यक्ति के अंदर रहता है। तो कहीं ना कहीं इतनी बातों का मैं विवरण भी नहीं कर पाऊंगा जितना इनका शनि इनको दे रहा है, चाहे पारिवारिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो। ऐसे लोगों के शत्रु भी पैदा हो जाते हैं। शत्रुता भी जो है शनि देता है, बेवजह की शत्रुता देता है, क्योंकि शनि जो है क्रूर भाव में बैठा हुआ है। और जब शनि क्रूर भाव में बैठता है तो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त कर लेता है, व्यक्ति की जो है व्यक्तित्व को ही खत्म करने का कार्य करता है। तो अभी जो है जैसा भी आपका चल रहा है उसको चलने दीजिएगा और सुंदर उपाय कर लीजिएगा। निश्चित ही आप देखेंगे कुछ ही समय में जो है आपका व्यक्तित्व ही पूरा बदल जाएगा, आपकी सिचुएशन ही पूरी बदल जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपका शनि ही नहीं, आपका सूर्य भी बहुत जो है अनबैलेंस हो चुका है। देखिएगा, जब सूर्य इस तरह से अनबैलेंस होता है ना, एक तो व्यक्ति जो है दूसरे के लिए कितना भी अच्छा करे उसे हमेशा अपयश की प्राप्ति होती है। वो दूसरे के लिए यश करता है, अच्छी चीज़ें करता है, अच्छा भावना से करता है, लेकिन उसको हमेशा अपयश मिलेगा। और वो कितना भी अच्छा काम करे और उससे घटिया कोई दूसरा काम करेगा, लेकिन उसको श्रेय मिलेगा, उसको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता है।
ये कितना भी कार्य कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, मेहनत कर ले, इनके परिश्रम का ना तो श्रेय मिलता है, ना इनके कार्यों का इनको क्रेडिट मिलता है। जो योग्यता इनके अंदर अच्छी मात्रा में रहती है, जो क्वालिटी आपके अंदर अच्छी मात्रा में है, उस तरह से चीज़ें नहीं निखर पा रही हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, चाहे और काम कर रहे हो, उसमें विस्तार कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है जो आपको जीवन में चाहिए, वो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है जो आपको जीवन में चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। आपका सूर्य ठीक नहीं है, और सूर्य अगर ठीक ना हो तो आँखों की प्रॉब्लम व्यक्ति को हो जाती है, पेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा व्यक्ति को हो जाती है। पेट संबंधी प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा देता है। आपके रीढ़ की हड्डी का मालिक भी यही है, इससे जो है रीढ़ की हड्डी भी प्रभावित होती है। आपका जो है विटामिन डी भी इसी से मिलता है। आपका हार्मोनल सिस्टम ही बिगड़ने बैठ जाता है। व्यक्ति जो है किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझता रहता है, और शनि भी ऐसा हो तो जीवन बहुत दुर्भर हो जाता है। तो इसलिए जो है कुछ यौगिक क्रियाएं हैं, कुछ प्राकृतिक उपाय हैं और कुछ ज्योतिषीय उपाय हैं, आपको करना जरूर है। क्योंकि शनि इस रूप में बैठा है कि पाठ पूजा में मन नहीं लगेगा, अच्छी चीज़ों में आपका मन नहीं लगेगा, जिससे जो है व्यक्ति का यश बढ़े, जिससे जो है व्यक्ति की जो है प्रसिद्धि हो, उस चीज़ में मन नहीं लगेगा। लेकिन आपको करना है ज़बरदस्ती। और योगिक क्रियाएं तो शारीरिक क्रिया होती है, और उसको मानसिक क्रिया साथ में होती है, साथ में उसका मंत्रों का जाप होता है। तो ये चीज़ आप बड़ी सरलता से कर सकते हैं। मैं बहुत ऑडियो मैसेज दूंगा आपको, सरलता से करने की कोशिश करें, और जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। अब यहाँ पे देखो, आपका बुद्ध जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, गड्ढानुमा है। देखो, सबसे पहले तो अगर बुद्ध जो है बहुत ज़्यादा बैठ जाए तो व्यक्ति हमेशा दरिद्रता में जीता है, इसका पहला ये है। दूसरा बात, ऐसा व्यक्ति जो है अपनी बात को रख नहीं पाता है, बात अंदर ही रहती, बाहर नहीं रख पाता है। जो वाणी की शक्ति होती है वो शक्ति जो है व्यक्ति के अंदर नहीं रह पाती है। और व्यक्तित्व को छोड़िएगा, अगर आपका बुद्ध जो है इस तरह से डवाडोल स्थिति में है तो कोई आपके पास बैठने तक को भी तैयार नहीं होता है। इस प्रकार का व्यक्तित्व देता है बुद्ध। इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको हरी सब्जियों का, हरे फलों का, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़कर, रविवार को छोड़कर 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर करना है। और सुबह अगर हो सके तो स्नान करने के बाद, अगर एलर्जी न हो, सामर्थ्य रखते हो, तो एक जो है चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम खरीद लें और उसको हमेशा जो है नहाने के बाद अपने बदन पे लगाएं। इससे बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा। साथ में सुबह और शाम एक स्थान में बैठ करके, जरूरी नहीं है पूजा के स्थान में बैठा जाए, एक स्थान में बैठ करके गायत्री महामंत्र का बोल बोल कर 108 बार पाठ करना है, बहुत सुंदर तरीके से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माने धीरे से अपना आराम से गा के ये चीज 108 बार बोलना है। नहीं बोल सकते तो 51 बार, 21 बार, जैसे आपकी श्रद्धा हो, डेली बोलिएगा। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग वगैरह में रख लीजिएगा, उससे हाथ मुंह कुछ मत पहुँचिएगा, केवल सिंबल के तौर पे रख लीजिएगा। आप यकीन मानिएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व बहुत सुंदर हो जाएगा, भौतिक सुख सुविधाओं की आपको अच्छे रूप में प्राप्ति हो जाएगी। और साथ में ही निश्चित रूप से जो है व्यक्तित्व अच्छा होगा, वाणी की शक्ति बढ़ेगी, दूसरों को प्रभावित करने वाली वाणी। और जब वाणी अच्छी होगी तो व्यक्ति के अंदर जो है ऊर्जा का संचरण होता है,
और जब व्यक्तित्व ही अच्छा हो जाएगा तो सभी चीज़ की प्राप्ति व्यक्ति को स्वतः हो जाती है, सारी जो परेशानियां हैं व्यक्ति की हटने शुरू हो जाती है। तो बुद्ध हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका वैज्ञानिक उपाय और दार्शनिक उपाय और ज्योतिषीय उपाय यही है जो मैंने वीडियो में बताया है, आप करके देखिएगा। बाकी सूर्य और शनि का मैं दूंगा आपको। यहाँ पे कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं। एक तो देखिएगा आपके पूरी हथेली पे जहाँ तहाँ देखो छिन्न भिन्न अवस्था में रेखाएं हैं, देखिएगा ये व्यक्ति के वर्तमान समय को बताती है। ये छिन्न भिन्न रेखाएं अगर हों तो व्यक्ति के वर्तमान समय को संघर्षमय बना देती है, मानसिक तनाव की स्थिति पैदा करती है, व्यक्ति का डेवलपमेंट, व्यक्ति की प्रोग्रेस को पूरी तरह से तबाह करने का ये कार्य करती है। ये रिश्तों में भी प्रभाव डालती है। व्यक्ति का रिश्ता जो है अपने परिवार के साथ भी ठीक नहीं रहता है, कोई ऐसे व्यक्ति को पूछता नहीं है। दूसरा बात है ये हमेशा मन की जो है व्यक्ति के अंदर चिंता बनी रहती है, यही चीज़ आपके अंदर दिखाई दे रही है। कोई भी काम जो है अच्छा बनने को तैयार नहीं है आपका। मैं एक रूटीन के हिसाब से आपको उपाय दूंगा, करने की आप कोशिश करें। बहुत ज़्यादा चीज़ें बताना ठीक नहीं लगता है, जो जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ आपको। जो उपाय दूंगा उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है, अपने आप सभी चीज़ें जो है सही हो जाएंगी। दूसरी बात, आपकी करियर और धन की रेखा सीधा निकल रही है लेकिन मस्तिष्क रेखा से आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना। और जब धन और करियर की रेखा मस्तिष्क रेखा में समाहित हो जाती है तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में स्वयं के गलत निर्णयों के द्वारा अपने प्रोग्रेस को, अपने डेवलपमेंट को पूरी तरह से अवरुद्ध कर लेता है और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। और यही चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। दूसरा, इस तरह की जो पोजीशन रहते हैं मस्तिष्क रेखा पे, तो ये कल्पना शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति को बढ़ा देता है और आपके अंदर कल्पनाएं बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आप जो सोचने की शक्ति आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली है, आप कल्पना बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और जिस तरह से शनि का है, केवल कल्पना ही कर सकते हैं, प्रैक्टिकल रूप में जो है कर्म करना जो है बहुत दूर की बात रह गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे ऐसा ही हो, आगे कैसा है ये भी बताता हूं। देखिएगा यहाँ पे जो आपकी ये फिंगर है कनिष्ठा एकदम लंबवत खड़ी है और लगभग इसके पहले पोरवे तक जाती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा नाखून बढ़ाने की यहाँ पे ज़रूरत है। देखिएगा व्यापार के क्षेत्र में आप जब ये ग्रह नक्षत्र अच्छे होंगे तो अच्छी खासी उन्नति करेंगे। अगर किसी प्रकार आप व्यापार के क्षेत्र में न जाएं तो निश्चित रूप से जो है आप जो है जहाँ पे भी नौकरी करेंगे वहाँ पे एक अधिकारी के पद पे होंगे, ये निश्चित है। और उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आने वाले समय में होगा, श्रेष्ठतम और सफलतम व्यक्ति आप होंगे, ये निश्चित आपकी ये उंगली बता रही है। तो थोड़ा सा जो है अपने वैज्ञानिक तरीके से अपना जो रूटीन है वो बदलना है बस। दूसरी बात, यहाँ पे जो है सूर्य की उंगलियां पूरी तरह से झुक रही है और मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। ये सूर्य की उंगली ये व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है। कहीं ना कहीं ये आपके अंदर भी नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल कर रही है। यहाँ पे आपकी बृहस्पति की उंगली भी पूरी तरह से झुक रही है और मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका निश्चित तौर पे है, चाहे पूजा पाठ आप करते हैं चाहे नहीं करते हैं वो अलग विषय है, लेकिन ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व भी आपका है। यहाँ पे आप जो रिंग फिंगर है वो आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी दिखाई दे रही है। आपके अंदर हिम्मती स्वभाव है, रिस्क लेने की क्षमता भी आपके अंदर बहुत अच्छी है, लेकिन शनि के कारण वो चीज़ें दबी हुई है। और समाज में यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और सफलता की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता है, हिम्मती स्वभाव है आपका। अब इस पे चले जाइएगा।
वर्तमान समय में सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा शनि के नेगेटिव गुण यहाँ भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी करने का कार्य करता है, खुशियों को घर में नहीं आने देता है। और जब ये इस तरह से उंगली इस तरफ झुक जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ज़्यादातर मामलों में यहाँ पे इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। ये 35वें वर्ष तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करता है। धन के मामले में संघर्ष की स्थिति हद से ज़्यादा रहता है, या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहता है, या तो धन के महत्व को व्यक्ति समझ नहीं पाता। इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ रहती है। लेकिन यहाँ पे 45 से लेके 50वें के बीच धन के मामले में अच्छा समय है, आपको उसका उपयोग सही से करना चाहिए। फिर बुढ़ापे में कहीं ना कहीं धन के मामले में संघर्ष रह सकता है, अगर आपने अपनी जीवनचर्या नहीं बदली तो, आपने अपने ग्रह नक्षत्रों को रूटीन के हिसाब से नहीं लाया तो। मैं ऑडियो मैसेज में एक अलग उपाय भी आपको भेजूंगा, उसकी सख्त ज़रूरत है। देखिएगा, जब किसी ऊर्जा का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है तो पूरे जीवन को तबाह करके रख लेता है, और उसका प्रभाव हमारे परिवार पे पड़ता है, हमारे वंश पे पड़ता है, हमारे सामाजिक जीवन पे पड़ता है, हमारा आर्थिक जीवन पे पड़ता है, कहीं ना कहीं हमारे करियर पे उसका प्रभाव पड़ता है, पूरे जीवन के हर आयामों पे उसका प्रभाव पड़ता है। उसके लिए मैं एक विधि आपको दूंगा, उसके लिए योगिक क्रियाएं दूंगा, प्राकृतिक क्रियाएं दूंगा, ज्योतिषीय क्रियाएं दूंगा, वो आपके लिए दूंगा। लेकिन एक घर में कुछ करने के लिए जो है आपको ज़रूर बताऊंगा। जब आप उस स्थिति में आ जाएंगे तो आप जो है ब्राह्मणों द्वारा उस चीज़ को ज़रूर करवाइएगा। जो आपके घर के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है उस तरह की है, वो निश्चित तौर पे अपना रास्ता देगी और आपको खुद बताएगी कि क्या करना है। तो ये ऑडियो मैसेज में मैं आपको भेज रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपकी हृदय रेखा देखते हैं तो ये पूरी तरह से जो है यहाँ पे बृहस्पति से मिलन कर रही है। वैसे आपका जो व्यक्तित्व है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हृदय से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं शनि के कारण रिश्तों में जो है प्रगाढ़ता नहीं है। मस्तिष्क रेखा अगर देखा जाए, मस्तिष्क रेखा पूरी तरह से यहाँ यूँ निकल रही है। देखा, मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। बड़े सोच समझकर काम नहीं लेता है ऐसा व्यक्ति, जल्दबाजी में या आवेश में आकर काम ले लेता है, जिससे चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और ज़्यादातर मामलों में कुछ चीज़ों में केवल सोचने का ही कार्य करता है और चिंतातुर स्वभाव बना रहता है, अगर मस्तिष्क रेखा ऐसी हो तो। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, एकदम सपाट है। लेकिन यहाँ पे जो है एक बहुत सुंदर चीज़ बन रही है, ये आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बनाती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विकास भी करेंगे, ये निश्चित है आने वाले समय में। और बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा संकट आपके जीवन में नहीं आएगा, ये भी बता रहा है। यहाँ से एक रेखा ये जा रही है, ये रेखा देखो बुद्ध की ओर जाती है। ये अभी आपके अंदर अगर देखा जाए तो व्यावसायिक गुणों में वृद्धि कर रही है, लेकिन व्यवसाय को नहीं दे रही है। ऐसे में थोड़ा सा पेट संबंधी प्रॉब्लम व्यक्तियों को रहती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की भी करता है अगर ये स्पष्ट होती है तो। यहाँ पे अगर देखें, अंगूठा आपका जो है लचीला है, परिस्थिति के अनुसार वैसे ढलने वाला व्यक्तित्व है। शुक्र पे बहुत सारी रेखाएं हैं और शुक्र बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। देखिए, शुक्र अगर बहुत ज़्यादा उठ जाए, दूषित हो जाए, तो ये मानसिक परेशानी को जन्म देता है। किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति को अभाव की स्थिति में ये रखता है। दूसरी बात है, ये भाई बहनों का स्थान भी है, मानी कहीं ना कहीं ऐसे रिश्तों में ये टकराव की स्थिति को भी बताता है।
दूसरी बात है, कहीं ना कहीं ये ज़्यादा प्रबल हो जाए तो ये अतड़ियों संबंधी जो आते हैं उनकी परेशानी देता है, पेट की परेशानी देता है, शुगर की परेशानी देता है, कहीं ना कहीं कामेच्छा में कमी करता है, वीर्य संबंधी परेशानी देता है, गुप्त रोगों को देता है। तो शुक्र सुख पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है अगर शुक्र इस तरह का हो तो, चाहे वो मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, कोई भी सुख हो, बड़ा कठिन हो जाता है। मंगल देखा जाए तो कन्फ्यूजन की स्थिति बनाए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बृहस्पति देखें तो ये शनि की तरफ झुके हुए हैं, कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ेगा, इस ओर जो है ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे अभी अगर देखा जाए जो धन का ग्रह है आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव बना रहेगा और देखा जाए तो आपके अंदर दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ठीक ठाक रहने की संभावना है। यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और एक लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन अगर बृहस्पति ऐसे हो तो अपने से बड़ों का, चाहे वो उम्र में बड़ा हो चाहे पद में बड़ा हो, उनका सपोर्ट पाना बहुत कठिन हो जाता है और गुरु मिलना ऐसे में बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है जो सही राह दिखाए। अगर हम आपका चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा जो है कहीं पे ज़्यादा उठा हुआ है, कहीं पे थोड़ा बैठा हुआ है, मानी अनुकूल स्थिति में ज़्यादातर नहीं है। वैसे तो है, कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ाएगा, ये हार्मोनल सिस्टम बढ़ाएगा ये, पर अभी जो है थोड़ा कई बार भाव कर लेता है, कई बार जो है मन काम में नहीं लगता है, मन भटक जाता है। कुल मिला के बात करें तो पूरी हथेली में कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा का ज़्यादा प्रभाव है, जो सारी चीज़ों में जो है अपनी ऊर्जा को फैलाए हुए है, जिससे हर जगह अपयश की प्राप्ति यहाँ पे हो रही है। चाहे शारीरिक दुख हो, चाहे मानसिक दुख हो, चाहे आर्थिक रूप से कमजोरी हो, चाहे स्टेबिलिटी का ना हो, ये इसी ऊर्जा से होता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है, बुध अपने अच्छे स्थान में नहीं है, शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ रहा है। तो इस चीज़ का मैं एक बेहतरीन उपाय दे रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें तो बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।